सवाल पर पहली बार बोला शबनम का बेटा। आज भी बेटा कर रहा मां की फांसी टालने की फरियाद। क्या बनना चाहता है शबनम का बेटा, सुनिए उसी की जुबानी। मम्मी के लिए सरकार से भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, कि उन्हें फांसी की सजा ना दें। आईलेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मुझे बहुत अफसोस है। क्यों? अपने किया पछतावा मुझे सब माफ कर दिया। अमरोहा के बामनखेड़ी कांड से शुरू हुई शबनम और सलीम के खूनी इश्क की कहानी दिलचस्प मोड़ पर है। जहां शबनम को अपनी गलती का बेहद अफसोस है, रामपुर की जेल में कैद शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात को जो किया उस पर वह शर्मिंदा है। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपनों का ही कत्लेआम कर दिया और आज भी उसी खोई मोहब्बत के लिए फांसी चढ़ने से इनकार नहीं। बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। मुझे बहुत अफसोस है। क्यों? अपने किया पछतावा मुझे सब माफ कर दिया। लेकिन शबनम का बेटा अपनी मां को बचाने के लिए आज भी राष्ट्रपति से फरियाद कर रहा है। शायद वह खुद भी नहीं जानता कि उसकी मां ने क्या अपराध किया है जिसके लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि देश के राष्ट्रपति दूसरी दया याचिका पर क्या फैसला लेते हैं, जबकि एक दया याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है और देश की सर्वोच्च अदालत में शबनम को फांसी दिए जाने की सजा बरकरार है। अंग्रेजों के जमाने में महिला अपराधियों को फांसी देने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में महिला फांसी घर बनाया गया था, जिसमें आजादी के बाद से अब तक किसी महिला अपराधी को फांसी नहीं दी गई। देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि आजादी के बाद किसी महिला अपराधी को फांसी के तख्त पर लटकाया जाएगा। लेकिन जब शबनम के बेटे से सवाल किया गया कि अपनी मां को लेकर वह क्या चाहता है, तो उसका साफ तौर पर कहना था उसकी मां को फांसी ना दी जाए क्योंकि वह अपनी मां से बहुत प्यार करता है। जब उससे पूछा गया वह सरकार से और कोई अपील करना चाहता है, तब भी उसकी जुबान से सिर्फ अपनी मां की फांसी टाले जाने की फरियाद ही निकली। वहीं सलीम के सवाल पर शबनम के बेटे ने सलीम नाम के शख्स को जानने से साफ इनकार कर दिया। क्या कहना चाहेंगे अपनी मम्मी के लिए सरकार से? कि उन्हें फांसी की सजा ना दें। उन्होंने जो अपराध किया है उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं। फांसी नहीं होनी चाहिए। जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। मम्मी के लिए सरकार से भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, कि उन्हें फांसी की सजा ना दें। अच्छा, किससे अपील करना चाहेंगे? प्रेसिडेंट अंकल जी से। उनके साथ में एक और भी व्यक्ति थे जिनका नाम आया था उस मामले में, क्या उनके बारे में आपको जानकारी है? नहीं। अच्छा, नहीं। जब उससे पूछा गया कि बड़े होकर वह अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है, शबनम के बेटे ने जो बोला उसे आप भी सुन लीजिए। मम्मी से आप कब मिलने गए थे? इस जनवरी में गए थे मिलने। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी नहीं, मम्मा रहती है मेरे पापा और मेरे साथ एक पेट है मेरा भूरा। अच्छा, तो आपकी एक जो मम्मा है वो जेल में है, उनकी याद नहीं आती आपको? आती है कभी कभी। कभी कभी याद आती है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि वो कैसी है, अच्छी हैं, बस यही। आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? आईलेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बुलंदशहर का। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले जेल में। जेल में। जन्म आपका जेल में हुआ था? शबनम के बेटे ने जो बोला वह आपने भी सुना। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कस्टोडियन फैमिली द्वारा शबनम के बेटे की एजुकेशन से लेकर सभी परवरिश बेहतर तरीके से की जा रही है। शायद इसीलिए बच्चे ने एक सवाल के जवाब में बोल दिया कि वह अपने मम्मी और पापा के साथ रहता है। उसे अपनी बड़ी मम्मी की कभी कभी ही याद आती है, लेकिन ये मासूम बच्चा यह भी अच्छे तरीके से जानता है कि उसका जन्म जेल में हुआ है। लेकिन जिन हालातों में आज उसकी परवरिश हो रही है उससे वह बेहद खुश है।
और बड़े होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने या पायलट बनने के सपने को साकार भी कर सकता है। हालांकि अपनी मां की फांसी की बात उसे जब जब याद आती है तब तब उसकी आंखें नम हो जाती हैं।